मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा है 235 शो। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वफा। ये तो सारे जानते हैं वफा के मतलब। तो लेकिन सबसे पहले इतलाते कलाम पाक के ज़बूर है 103, उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ूंगा। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कर, और जो कुछ मैं है उसको कदूस, उसके कदूस के नाम को मुबारक है। जो कुछ मुझ में है, सारी जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, वो तेरी सारी और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। और जितनी सबसे बड़ी जो वफा हमारे साथ करता है वो खुदा पाक है और उसका बेटा है। और इससे बड़ी क्या सबूत है कि उसने हमारे ही प्यार की खातिर, हमारे ही मोहब्बत की खातिर अपना अकलौता बेटा हमें दे दिया, और उसने हमारी खातिर जान कर मार कर दी। इससे बड़ी वफा कौन कर सकता है? तो ये मेरी आज का जो तिलावत थी, एक ज़बूर 103। तो खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ। तो आज के जो मेरे शायर हजरात हैं, बहुत अच्छे नामवर शायर हैं, जनाब आसफ गेल साहब, और जो जीन फे गौरी, बहुत बड़ा नाम, और यूनस फ्रांसिस साहब सोत्रा साहब, उनकी बहुत खूबसूरत गजल जो आखिर में मैं पढ़ूंगा। वो यूके में बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़े नामवर शायर अहमद फराज का शेर मैं पढ़ूंगा। वफा की कदर तो आज भी बहुत है फराज, वफा की कदर तो आज भी बहुत है फराज, वक्त मिट चुके हैं टूट के चाहने वाले। क्या बात है अहमद फराज की। तो इसी शेर को मैंने बेस बनाया है, जहां मेरा टॉपिक है वफा। वफा की कदर तो आज भी बहुत है फराज, वक्त मिट चुके हैं टूट के चाहने वाले। वो लोग जो सच्ची मोहब्बत और सच्ची वफा करते थे वो मिट चुके हैं, वो दुनिया से जा चुके हैं। क्योंकि आज का दौर जो है वो मोहब्बत कम, मतलब ज्यादा देखा जाता है कि हमारा इसमें कितना कोई मतलब हल होगा, हमें यहाँ से कोई मतलब मिलेगा, या हम जो चाहते हैं वो हमें हासिल होगा। किसी भी आदमी से किसी भी तरीके से ले ले, हम लोगों में जाते हैं, चर्चेज में जाते हैं, मजमू में जाते हैं, लेकिन हम वहां से ये नहीं देखते कि हमें वहां से अच्छी बातें मिलेंगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे लिए कुछ वहां है कि नहीं। तो ये आजकल की वफा है। वफा जरूर करते हैं लेकिन सिर्फ नाम की और मतलब की। उसके बाद आसफ गेल, जब जब तेरे कलाम पर ध्यान लगाया है, जब जब तेरे कलाम पर ध्यान लगाया है, पाक रूह ने मेरा ईमान बढ़ाया। क्या बात, बहुत खूबसूरत। जब भी हम इस पाक कलाम पर दिल लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हमारा जो ध्यान है फिर उसकी तरफ लगा रहता है, क्योंकि वो खाल के हकीकी है और वो ही मोहब्बत है। क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उससे बड़ी वफा हमारे साथ किसी ने नहीं की और ना को कर सकता है। जब जब तेरे कलाम पे ध्यान लगाया, पाक रूह ने मेरा ईमान बढ़ाया है। बिल्कुल, जो कि जब आप उसका कलाम पढ़ते हैं तो फिर आपको एक कुवत मिलती है। खुदा बाप आपको एक कुवत देता है, जिसे हम रूह पाक की कुवत कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रूह का मसा। तो जब वो रूह का मसा हमसे मिल जाता है
तो हमारा ईमान भी बढ़ जाता है और हमें बहुत सारी कुव्वतें मिल जाती, बोलने की, पढ़ने की, समझने की, ये सारी कुव्वतें हमें मिल जाती है। मिलता रहूंगा हवाओं की जिद पे मैं, जलता रहूंगा, जलता रहूंगा हवाओं की जिद पे मैं, ये चिराग यस्सु के नाम का जलाए। बिल्कुल, अगर हम यस्सु के नाम का चिराग जलाएं, उसके नाम की तमजीद करें, हम दो सताइश करें, तो फिर जो चिराग हम जलाते हैं उसकी रोशनी हमारे लिए एक राह की रोशनी बन जाती, मीठी राह, सदा की राह, वो राह जो खुदा की तरफ जाती है, जो सच्चा और अच्छा रास्ता है वो उसकी तरफ जाता है। तो फिर वो चिराग जो यीशु के नाम पे जलाया जाता है उसको कोई नहीं बुझा सकता, चाहे कितनी भी हवाएं चले, कितना भी कुछ हो जाए। अगर आप मजबूत हैं तो वो जो दिया आपने जलाया, वो जो चिराग जलाया, वो आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा, जो वो रास्ता जो खुदा यीशु मसीह के घर की तरफ जाता है, फरदौस की तरफ जाता है, जन्नत की तरफ जाता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। उसके बाद जुवेद अख्तर साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली, ईमान जब इंसान की अपने जड़े मजबूत करता है, ईमान सब जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है, तो बुराई मुश्किल और नेकी आसान हो जाती, क्योंकि फिर हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं तो बुराई मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है, दिल नरम और आंखें नम रहने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि आपने सच्ची वफा का जो है वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर आप नेकी की तरफ ज्यादा राग़ब हो जाते हैं, इंसानियत की तरफ ज्यादा राग़ब हो जाते हैं, उस इंसानियत की तरफ जो हम इस पाक कलाम में पढ़ के सीखते हैं। फिर हम इंसान से और दुखी इंसानियत से प्यार मोहब्बत करना सीख जाते हैं। और जब भी कोई आप किसी को मुश्किल वक्त में देखे तो ये पक्की बात है, आपकी आंखों में आंसू जरूर आते हैं, अगर आप सच्चे दिल से इंसानियत को प्यार करते हैं। बहुत अच्छे जुवेद अख्तर। उसके बाद दीन और दुनिया, मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं अपनी पीठ पीछे, ये बहुत बड़ी पोस्ट, बड़ी सच्ची और अच्छी पोस्ट, मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं अपनी पीठ पीछे, बुराई करने के लिए तनख्वाह कुछ भी नहीं। वाह, बुराई करने के लिए तनख्वाह कुछ भी नहीं, मगर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। सच्ची बात, तनख्वाह कुछ नहीं, लेकिन बुराई का काम इतनी ईमानदारी से करते हैं कि दुनिया को अपने पीछे लगा लेते उस बुराई में। लेकिन जिस काम के लिए हमें कोई तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, कुछ नहीं, अगर हम ये सच्चाई की खातर, पाक कलाम की खातर, उस यीशु मसीह मसलूब की खातर ये सब कुछ करने वाले हो, तो हमें उसका अजर बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन बहुत खूबसूरत पोस्ट मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं अपनी पीठ के पीछे, बुराई करने के लिए तनख्वाह कुछ नहीं है। बहुत बड़ी पोस्ट, बुराई करने के लिए तनख्वाह कुछ नहीं, मगर काम बहुत ईमानदारी से करते। क्या बात है, ये सच्ची बात है। बुराई करने वाले तनख्वाह की जरूरत नहीं, लेकिन वो काम बुराई करने में बड़ी ईमानदारी से करते। लेकिन जो ईमानदारी से काम करना होता है उसके लिए वो कुछ नहीं करता। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद एक स्टोरी है, सैमसन अब्दुल्ला साहब मेरे दोस्त, मेरे खालू के भाई हैं, लाहौर में है, पास्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी आप में भी पढ़ी होगी कि किराए के एक रेस्टोरेंट में दो गरीब बच्चों के एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वाले शख्स की जब होटल ने बिल दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बिल था ही ऐसा कि आप भी जानेंगे तो जज्बाती हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपके दिल में रहम है, मोहब्बत है, वफा है, तो जरूर आप भी जज्बाती हो जाएंगे। अगर आपके इंसानियत है। वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वाक्य में यह है कि एक शख्स मिलपुर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो उसकी प्लेट को बाहर से दो बच्चे हसरत भरी नजरों से देख रहे थे। उसने इशारा करके उन्हें अंदर बुला लिया तो बच्चों ने
उस शख्स से पूछा क्या खाओगे, तो बच्चों ने उस प्लेट में लगी चीजों को खाने की ख्वाहिश जाहिर की। जो खाना उसने उस शख्स ने अपने लिए मंगवाया था, वो बच्चों ने उस खाने की तरफ देख लिया और उसको पता चल गया कि ये क्या चाहते हैं, यही खाना चाहते हैं। तो उस शख्स ने दोनों के लिए खाना का ऑर्डर दिया। इनके खाने तक उसने कुछ नहीं खाया। उस शख्स ने जो गरीब बच्चों के लिए खाना दिया, उस शख्स ने कुछ नहीं खाया जब तक उन बच्चों ने खाना खत्म नहीं कर लिया। और दोनों बच्चे खाना खाकर हाथ धोकर चले गए, तो उसने अपना खाना खाया और जब खाने खाने का बिल मांगा तो बिल देखकर वो रो पड़ा, क्योंकि बिल पर अमाउंट नहीं लिखा था। बिल पर कोई कि आप 100, 200, 400 का बिल दे, कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक तबसरा था कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं जो इंसानियत का बिल दे सके। क्या बात, ये है इंसानियत, ये है वफा जो हम गरीबों के लिए कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। फिर उस एक शख्स ने दो गरीब बच्चों को जो पास ही किसी झुग्गी में रहते थे, उन्होंने उनको खाना खिलाया, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जब बिल आया तो उस रेस्टोरेंट के मालिक ने भी कमाल कर दिया कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं जो इंसानियत के लिए कोई ऐसा बिल बनाए। तो खुदा हम सबको ऐसा कुछ करने की हिम्मत और ताकत दे। और ये उसी तरह हो सकता है कि जब हम इंसानियत है, वफा है, मोहब्बत है, तो फिर हम इंसान भी सब कुछ कर सकते हैं। हम इर्द गिर्द देखें, खासतौर पर एशिया में, हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान में, अफ्रीका में कितनी गुर्बत है, लेकिन हम अगर चाहें, एक खाने की बात है, क्या बात, छोटी सी बात है, अगर हम खाने को दे दें तो कितनी वो बच्चे खुश हो सकते हैं, कोई भी गरीब आदमी। बहुत अच्छा। उसके बाद जीव पे घोरी, जो बहुत अच्छे 4 शेर हैं, एक शेर तो जॉन मंटो ने डाला है और 3 जो मैंने जीव पे घोरी की टाइमलाइन से लिए हैं। मैं एक शख्स को भूलना चाहता हूँ, जी फेखौरी, क्या बात, मैं अक्सर कहता हूँ मेरा शागिर्द है। मैं एक शख्स को भूलना चाहता हूँ जो मेरे लबादे में बूढ़ा हो गया, जो मेरे लबादे में बूढ़ा हो गया। मैंने उसको बचपन में देखा, उसने, हम कितना 2, 3, 4 साल का फर्क हुआ। मैं 20 साल का था जब, बल्कि 19 या 20 साल का जब मैंने गोजरे में काम शुरू किया। तो ये अभी नामवर शायर, सहाफी वहां पर था, खूबसूरत जवान अभी भी। तो ये वहां पर था। तो आज उसने ये शेर लिखा है कि मैं एक शख्स को भूलना चाहता हूँ, भूल नहीं सकता जब तक हम जिंदा हैं, क्योंकि माजी ही सब कुछ है। हमने माजी तो नहीं भूल सकते, जो मेरे लबादे में बूढ़ा हो नहीं भूल सकते। गौरी साहब, ना मैं भूल सकता, ना आप भूल, कोई भी नहीं। हमारे बचपना, जैसे कल मैंने परसों शो किया, जवानी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारी, आगे बच्चों के बच्चे देख रहे हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन शेर आपने खूबसूरत लिखा कि मैं उसको भूलना चाहता हूं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बहरहाल आपका शेर बहुत अच्छा है, इतना भोला है सच दुश्मनों के लिए, ये भी बहुत बड़ा शेर, खूबसूरत शेर। इतना भोला है सच दुश्मनों के लिए कि अपनों के वास्ते कुछ बचा ही। और साहब, जितना मर्जी सच बोल ले, हमारे सच को कौन नहीं मानेगा। आप बहुत लिखते हैं, बहुत शायरी, बहुत किताबें मेरे पास आपकी किताबें हैं, लेकिन आपका काम सच बोलते जाना, सच लिखते जाना। दुश्मनों के सामने तो ज्यादा मजा आता है सच बोलने का, क्योंकि अगर मुकाबला ही ना हो तो फिर ये सारा कुछ करने से कोई फायदा नहीं। तो सच लिखते जाएं, बोलते जाएं, कोई माने ना माने, लेकिन जो ऊपर बैठा है, आप अपनी सच्चाई को, अपनी वफा के लिए, लिखाई के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा करा है। लेकिन अपनों के लिए हमेशा कोई जरूरत भी नहीं। अपने जो अगर अपने ही होते हैं उनको सच समझ आ जाता, अगर अपने हैं जो दिल से हैं, जरूरी नहीं बहन भाई हो,
कोई भी सच्चे दोस्त भी अपने हो सकते हैं। बहुत अच्छा। तीसरा शेर है, मैं इसको दिए की रोशनी में देखता हूँ, मैं इसको दिए की रोशनी में देखता हूँ, जमीन बिखरी जिंदगी में देखता हूँ, मैं इस दिए को रोशनी में देखता हूँ, जमीन जीम पे गौरी भी आगे जब इनके मैंने तीनों शेर पढ़ लिए तो, लेकिन 2 शेर अभी हैं। मैं इसको दिए की रोशनी में भी देखता हूँ, जमीन बिखरी जिंदगी में देखता हूँ। बिल्कुल जमीन जो है वो बिखरी जिंदगी की तरह, जैसे ऊपर उन्होंने लिखा है कि मैं एक शख्स को भूलना चाहता हूँ जो मेरे लबादे में बूढ़ा हुआ है। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ मेरे शो का एक हासिल शेर है, बहुत बड़ा शेर है, क्योंकि हम कभी नहीं भूल सकते। तो उसके बाद जॉन मंटो ने जिम पे गौरी का ये एक शेर लिखा है, मेरी बचपन की शरारतों की मेरी आखिरी शरारत आखिरी, मेरी बचपन की शरारतों की मेरी आखिरी शरारत मोहब्बत थी, ये दोनों मेरे साथ। क्या बात, मेरे बचपन की शरारत, जवानी की शरारत क्या थी? आखिरी मोहब्बत थी जो मेरे साथ है, ये दोनों मेरे साथ। क्योंकि जैसे आपने लिखा है कि आप भूल नहीं सकते माजी को, कोई आपको भूल गया, कोई आपसे बेवफाई कर गया, आपका दिल तोड़ गया, लेकिन आप अपने माजी को कभी नहीं भूल सकते। लेकिन माजी को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो गालिब ने कहा है कि यादें माजी अजाब है, या रब छीन ले मुझसे कोई हादसा मेरा, लेकिन माजी तो खूबसूरत, माजी तो खूबसूरत ही होता है। बहुत अच्छे जिम फेगोरी, खुदा आपको बरकत दे और इसी तरह खूबसूरत लिखते रहे। उसके बाद यूनस फ्रांसिस सोतरा साहब का जो बहुत अच्छा उन्होंने कलाम लिखा है, उन्होंने लिखा खुदाम यीशु मसीह की हस्ती के मतलब लिखा, मैं यही कहूंगा, इसकी हस्ती ऐसी हस्ती है, उसकी हस्ती ऐसी हस्ती है, हर पल मर्जी उसकी चलती। क्या बात, हर पल मर्जी उसी की चलती है। वो एक ऐसी हस्ती है कि उसने ऐसी मोहब्बत हमसे की, ऐसी वफा हमसे की कि उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी, स्लीप पर जान दे दी। जिससे बड़ी मोहब्बत कौन कर सकता है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो हर पल मर्जी उसकी चलती है, जो मर्जी है हर पल उसी की चलती है, क्योंकि हमें उसकी मर्जी पर अमल करना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। सब खौफ और खतर मिट जाता है जब, सब खौफ और खतर मिट जाता है जब रूह की आग बरसती है। पहले जो शेर मैंने 2-3 पढ़े थे आसिफ गिल के, उसमें यही था, जब जब तेरे कलाम पर जलता रहूंगा हवा की जिद में, ये चिराग यस्सु के नाम का जला है, ये यस्सु के नाम का चिराग जलता है। और जब रूह की आग बरसती है, गीत भी बने हैं मेरे ख्याल काफी, रूह की हजूरी, रूह की आग बरसती है, ये वही रूह है। अगर आपको हकीकत में ये रूह मिल जाए, खुदा पाक का रूह मिल जाए, जब आप देखें बाइबल की बात, जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चले गए, तो रसूल जितने भी थे डर और खौफ से एक कमरे में बंद थे, लेकिन जब उनको रूह की हजूरी मिल गई, उनको रूह मिल गया, तो फिर सारी दुनिया में फिर वही कुछ किया जो यीशु मसीह करता था, लेकिन वो उसके नाम पर करते थे कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ, या मैं अपने खुदाम यीशु मसीह के वसीले से कहता हूँ, किसी रूह को, किसी मरीज को वो ठीक करते थे, खुदाम यीशु मसीह का नाम लेते, क्योंकि रूह उसकी उनमें शामिल हो चुकी थी। किसी प्यासी हरनी की मानद, ये जबूर है, किसी प्यासी हरने की मानद मेरी रूह खुदा को तरसती। बिल्कुल, अगर हम ये प्यास महसूस करें, सच्चे दिल से इस प्यास को महसूस करें, तो फिर हमें, मेरी रूह खुदा को, फिर हमारी जो मेरी रूह है, आपकी रूह है, लिखने वाले की रूह, क्योंकि उसको इस रूह ने हिदायत की
तो उस बंदे ने ये शेर लिखे, क्योंकि शायरी गाना सब ये उसकी देन है, उसकी नेमत है, उसके गिफ्ट हैं जो हमारे पास है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं किसी प्यासी हरने की मानद मेरी रूह खुदा को तरसती है, बिल्कुल अगर हम उसकी प्यास को, रूह की प्यास को महसूस करें तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती, फिर रूह पाक जो है आपके साथ मौजूद रहता है, और वो मोहब्बत और वफा जो उसको करनी चाहिए वो हमारे साथ करता है, क्योंकि खुदा की रूह है। उसके बाद उसके भूख और प्यास मिट जाते हैं, भूख और प्यास मिट जाते हैं जब रहमत उसकी बरसती है, जब उसकी रहमत बरसती है हमारे ऊपर, हमारे किसी भी, हमारे अगर हमको अच्छे काम करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से, दिखावे के लिए कि 5-7 बोरियां आटे के लिए, घी के डब्बे लिए लोगों में बांट दिए, तस्वीरें बना ली, टीवी पे आ गए, तो ऐसे ये दिखावे की मोहब्बत। जब भी चंदा दिया जाता है ऐसे दिया जाता है, उसमें चाहे 1 पैनी हो, चाहे 2 पैनी हो, चाहे $100 हो, जो भी हो, वो सिर्फ आपको पता है और उसको कि जिसको आप दे रहे हैं। और अगर हम चंदा भी डालें, ये जी मैं चंदा डाल रहा हूं, तो वो खैरात नहीं हो सकती। इसलिए उसकी रहमत उसी वक्त ही बरसती है जबकि हम अच्छे काम नेक दिली से, वफा से, मोहब्बत से करने वाले हों। उसके कलाम की हर एक बात, उसके कलाम की हर एक बात मेरी राह की रोशनी, सच्ची बात है ये। अगर हम इस पाक कलाम को सच्चे दिल से पढ़ें, सबसे बड़ी रोशनी जिसे हम कहते हैं कि ज़ाब्ता है याद, वाकई ये ज़ाब्ता है। और जितनी बार मर्जी पढ़ते चले जाएं, कितनी बार खत्म किया फिर शुरू से शुरू कर दें, या फिर आखिर से शुरू तक चलना शुरू कर दें, लेकिन आप फिर भी इसकी प्यास को महसूस करेंगे। अगर हम सच्चे दिल से इसको पढ़ें तो फिर उसकी जो राह की रोशनी, रूह की राह की रोशनी, पाक कलाम की रोशनी, खुदा बाप के पाक कलाम की रोशनी, खुदा यीशु मसीह के उस खून की रोशनी जिसने हमारे लिए बहाया गया, जिसने हमें गुनाहों से मुखलसी बख्शी, उसकी रोशनी में हम चलते चले जाएंगे और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। उसके दर पे जो भी आता है, बहुत अच्छे, उसके दर पे जो भी आता है उससे जिंदगी हमेशा की मिलती है, बिल्कुल जो भी उसके दर पे आता है। नाम यीशु मसीह के खुदा बाप के दर पर जो भी आता है, लेकिन यह नहीं कि सिर्फ मतलब के लिए, और जब मतलब हल गया वो तो खुदा बाप है, वो तो पहले से जानता है हमारे दिलों को जानता है कि ये सच्चे दिल से मेरे पास आया कि नहीं, कि मतलब के लिए आया। अगर आप सच्चे दिल से, आपके साथ कोई भी बुराई होती है, कोई शफा आपको मिल जाती है, लेकिन आप वो शफा लेके फिर उसको भूल जाएं तो वो नहीं ठीक। लेकिन अगर हम पूरे दिल से उसके साथ रहें तो वो हमेशा की जिंदगी हमें मिल जाती है। उसके दर पे जो भी आता है उसे जिंदगी हमेशा की मिलती है। बहुत अच्छे सोतरा साहब, बहुत अच्छा, छोटी बहर में सादा लफ्जों में, और मतलब बिल्कुल यहाँ हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी रहमत के सदके ही, उसकी रहमत के सदके ही हर एक सांस मेरी चलती है। थैंक्स गॉड। जितना भी खुदा का शुक्र करें, हम सिर्फ उसका शुक्र ही करते चले जाए, तो यही बहुत बड़ी बात। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी गाड़ी में कभी मेरी गैस की कमी नहीं आती, मेरे फ्रिज में कभी खाने पीने की कमी नहीं आती, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं आती। रात को मीठी नींद सोता हूँ, सुबह खैरियत से उठता हूँ, उसके घर में जाता हूँ और शुक्र करता हूँ। खुदा बाप जी तेरा शुक्र है, तूने आज का दिन मुझे दिया, आज का ये वक्त, ये घड़ी मुझे दी कि तेरे घर में मौजूद हूँ, और मुझे तू मेरी दुआओं को सुन कबूल कर, मुझे हिम्मत ताकत दे, शफा दे, बरकत दे। यही मेरी दुआ होती है कि तेरे घर में आता हूं ताकि बरकत पाऊं, शफा पाऊं। और यही सबसे बड़ी बात है, उसकी रहमत के सदके ही हर सांस, हर एक सांस मेरी चलती है, उसकी रहमत की, उसकी मेहरबानी से, उसके सदके से ही, कि वो तो जिंदगी और मौत का मालिक है।
मैं शो कर रहा हूं, उसकी दिल चाहे तो अभी मुझे शो करते करते चल भैया आ जा, खत्म हो गया, तेरा वक्त इस दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन ये उसकी रहमत है कि हमें दिन रात 24 घंटे वो सांस देता रहता है कि हम चलते रहे। हमारे दिल गुर्दों को, हमारी आंखों को, एक एक चीज को मजबूत रखता है। किसी भी उम्र में चले जाए तो खुदा आपको हर चीज देता है, मुहैया करता है। उसके दर पे जो भी आता है उसकी जिंदगी, उसको जिंदगी हमेशा की मिलती है। उसकी रहमत के सदके हर एक सांस मेरी चलती है। उसकी मेहरबानी से, फजल से, मोहब्बत से, प्यार से, वफा से ही मेरी सांस चलती है। बहुत खूबसूरत उसकी हस्ती, ऐसी हस्ती है, बिल्कुल ऐसी हस्ती है, हर पल मर्जी उसकी। बिल्कुल ये उसकी हस्ती से ही हर पल, अगर वो आज ही चाहे कि सूरज ना चढ़े तो फिर इंसान तो सूरज के इख्तियार में, सूरज इंसान के इख्तियार में नहीं, चांद तारे जो कुछ है उसके इख्तियार में है। अगर वो चाहे 1 मिनट में सब कुछ, क्योंकि उसकी हस्ती है जो सब कुछ चलती है, उसी की मर्जी से आज मैं हूं। जहां पर भी हमें जो नेमतें मिली हैं उसकी मेहरबानी से मिली है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब और इसी तरह आप लिखते रहे। उसके बाद मनी राशि ने एक पोस्ट डाली है, तेरे दर से उम्मीद टूटी थी, न टूटी है, न टूटेगी। आए खुदा, मैं इस दुनिया से मायूस हो सकता हूँ, तेरी रहमत से नहीं। बिल्कुल, हम इस दुनिया से तो मायूस हो तो नहीं सकता, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप देखें आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, और कितने सारे जो चीजें हम देखते हैं। इसलिए आज का टॉपिक ही वफा है कि दुनिया में वफा नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये दौर जो आ गया इसमें सिर्फ नफ्सा नफसी, प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं। हमें वहां पर जाते हैं जहां से हमें मतलब हाल होने की कुछ चीज मिली है, अदरवाइज हम कहीं नहीं जाते। कौन किसी दे काम आउंदा है, हर कोई अपना काम लैंदा है, कोई किसी दे काम नहीं आउंदा, वो अपने काम ਲਈ आउंदा है कि मेरा इथों काम हल हो जाएगा। और ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ हो जाता, तू कौन तो मैं कौन। बहुत खूबसूरत जो पोस्ट है, आखिरी पोस्ट बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बेहतरीन उर्दू शायरी, एक टाइम लाइन है, वहां से ये पोस्ट मिली। बाप की जिंदगी गुजर जाती, ये है वफा की बात, बहुत बड़ी वफा की बात, आप इसको समझ सकते हैं। बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की जिंदगी बनाने में, और बेटा लिखता है माई लाइफ इज माई वाइफ। ये है वफा की बात कि जिस बाप ने अपनी जिंदगी की सारी, इससे बड़ी जिंदगी क्या है कि जो जवानी से बच्चा पैदा हुआ और पढ़ाई लिखाई तक बंदा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, मजदूरी करता है, किसी भी जगह से हेरा फेरी करता है बच्चों के लिए, हालांकि नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चे मजदूरी करके ईंटें पत्थर तोड़ के बाप की बच्चे को कहां तक पहुंचा देता है। लेकिन आखिर में क्या होता है, ये नहीं होता कि आई लव माई डैड, आई लव माई पापा, आई लव माई दिस, नो, सिर्फ आई लव माई वाइफ। ये है आखिरी उम्र में जो आपको वफा मिलती है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और आप सारे लिखने वालों को इसी तरह खुदा आपको हिम्मत और ताकत देता रहे, और आप इसी तरह खुदा के लिए, खुदा की खिदमत करते रहे। मुझे भी ये तौफीक देता रहे कि मैं आप लोगों के इस मीठे कलाम को, जिंदा कलाम को पढ़ता रहूं जो आप लिखते हैं, और इस तोहफे को जब तक भी आपके पास सांस है, सांस चलते हैं, मैं भी और आप भी इस खिदमत को सारे अंजाम देते रहे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और पाकिस्तान में अमन और सलामती पैदा हो, वहां पर अच्छी हुकूमतें आए, जो लीडर अपने लोगों से, सच्चे लोगों से सच्ची वफा करें। ये नहीं कि झूठ ही झूठ कहते जाएं और लोगों को आपस में झगड़ते हैं। लोगों के लिए तो कोई भी नहीं झगड़ता, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ये है पाकिस्तान में जो
अपने लोगों के लिए, उनके लिए प्यार, दिल में मोहब्बत है, तो वहां पर कोई अच्छे लोग, अच्छे हुक्मरान है, बल्कि खुदा की हुक्मरानी आ जाए, ताकि ये शैतानी हुकूमतें जो जन्नत के लिए लड़ती हैं, सच्ची मुच्ची जन्नत के लिए काम करने वाला हो जाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।